नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी आखिरी आज़ादी। साथियों, कल दिनांक 5 मई दिन सोमवार को सुल्तानपुर उपजिलाधिकारी को सौंपे ज्ञापन की माने तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर समय समय पर जन कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। हालांकि जिस तरह सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी में शामिल अथवा विलय होकर, जिसे आप एनडीए के नाम से भी जानते हैं, में रहकर भी ओम प्रकाश राजभर ने अपने मूलभूत विचारों पर भटकते नहीं हैं, बल्कि समय आने पर डंके की चोट पर सामाजिक मुद्दे कह पड़ते हैं और यही उनकी असली पहचान मानी जाती है। हालांकि विपक्षों की कड़ी मेहनत या फिर कड़ी मशक्कत के बाद जातीय जनगणना के बिल पर मंजूरी मिलने के बाद लगभग सभी पार्टियों ने अपने अपने तरीके से जातीय जनगणना पर बहुत बड़ा इंटरव्यू दिया गया है। उसी कड़ी में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने उप जिलाधिकारी को जातीय जनगणना ज्ञापन देने के बाद मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में क्या कुछ कहा, आइए जरूर। नेताजी, सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाह रहे हैं। मेरा नाम अखिलेश शर्मा है। मैं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। आज ये जो ज्ञापन के माध्यम से डीएम महोदय को अवगत कराने गए थे, क्या था मुख्य मांग आपकी? जातीय जनगणना के विषय में हमारे एनडीए की सरकार ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस प्रस्ताव को पारित किया जातीय जनगणना का। उस विषय में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने प्रधानमंत्री जी को जनपद के समस्त तहसीलों में एसडीएम और डीएम को ज्ञापन दिया, धन्यवाद ज्ञापन दिया। उसी विषय में हम लोग डीएम पास गए थे। नेताजी, क्या आपसे ये भी जानने की उम्मीद मैं कर सकता हूँ, जातीय जनगणना के साथ साथ क्या जो हर समाज में क्रीमी लेयर जैसे व्यक्ति जो हैं, क्या उनसे उस दंश से छुटकारा दिलाया जा सकता है? जैसे आर्थिक गणना की अगर बात करी जाए, उस दंश से जो छुटकारा दिलाने के लिए ही ये सारा प्रोग्राम बनाया गया है। नहीं, जातीय जनगणना के तहत तो इसकी क्राइटेरिया मान लीजिए है कि सबका आंकड़ा एक निकल के आएगा कि किस जाति के लोग कितने पोस्टों पर हैं, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन की बात हो, चाहे वो सरकारी अर्थात गवर्नमेंट प्लेटफार्म की बात हो। लेकिन इसके अलावा जैसे उदाहरण के लिए कि अगर एससी की कैटेगरी का व्यक्ति एससी की सीट पर बैठा है और वो क्रीमी लेयर व्यक्ति है, उस सीट पर एक निचले तबके का व्यक्ति किस तरीके से आवे, क्या इसके लिए भी कोई ऐसा प्लेटफार्म या ऐसा कोई वो पहल बनाए हैं? इस जातीय जनगणना में लोगों का स्तर भी हम जानेंगे जी, किसका जीवन यापन का क्या स्तर है, इस चीज़ को भी जातीय जनगणना में जाना जाएगा और उसका देश की सरकार द्वारा, प्रदेश की सरकार द्वारा पूर्णतः से इलाज किया जाएगा, उनके जीवन को सामान्य बनाया जाएगा। इसीलिए इस जातीय जनगणना की बात की जा रही है। क्या कुछ तैयारी है? बहुत सी तैयारियां हैं, वक्त आने पे आप लोगों को क्या करा दिया जाएगा। जैसे कि जिन लोग, वो शोषित वंचित समाज के लोग जिनको किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिली है, अभी हमारी सरकार के माननीय हमारे मंत्री जी ने एक जीरो पॉवर्टी की योजना लाई। उसमें ऐसे लोग जिनको देश आज़ाद होने के बाद अभी तक सरकारी सेवा का कोई लाभ नहीं मिला है जी, उनको कॉलोनी मिलेगी, उनको आयुष्मान कार्ड मिलेगा, उनको बिजली मिलेगी, अगर सड़क नहीं तो उनके घर तक सड़क दी जाएगी और हर गांव में 10 से लेकर 25 लोगों तक का इस बात में लोगों को चिन्हित किया जाएगा और उनको ये सुविधा दी जाएगी। उनके जीवन को एक बैग सरलीकरण कर दिया जाएगा, उच्चीकृत कर दिया जाएगा, उठा दिया जाएगा। इसी तरीके से बहुत सी योजनाएं हमारी हैं जो जातीय जनगणना के बाद हम लोग इसी तरह के कार्य करेंगे और लोगों के जीवन को सामान्य और अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। ये जो समाज में एक क्रीमी लेयर और एक आर्थिक तंगी वाला जो मामला चल रहा है, जो डिफरेंट है, इस चीज़ को क्या आप शिक्षा पर भी कुछ कहना चाह रहे हैं कि शिक्षा की बदौलत ऐसा कुछ, क्या उसका डिस्टेंस क्या? देखिए, ऐसा है कि हमारे मंत्री माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अपने भाषणों में लगातार ये कहा करते हैं कि अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो भी पिएगा वो समाज में दहाड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा जोर हम लोग शिक्षा पे ही दे रहे हैं, क्योंकि जब समाज शिक्षित होगा तो उसका जीवन अपने आप कुछ न कुछ अच्छा
होगा। तो इसलिए हम लोग शिक्षा पे पूर्णतः जोर दे रहे हैं और शिक्षा के अलावा सड़क, बेरोजगारी और मकान, इस तरह की बहुत सी बुनियादी बातें हैं जिसके पीछे हम लोग शिक्षा तो महोदय निजीकरण होता जा रहा और गरीब बच्चे निजीकरण में आप जान ही रहे हैं कि कितनी लंबी फीसें। इस विषय में सरकार की हमारी पूरी सोच है, पूरा ध्यान है। इस विषय में जल्द ही से जल्द आप लोगों को कुछ न कुछ ऐसी सूचना मिलेगी जिससे आप लोगों को बहुत ही प्रसन्नता। हमारी आखिरी आज़ादी के स्क्रिप्टर से लेकर एडिटर समेत सुभाषपा के प्रदेश उपाध्यक्ष के बयान तक आपकी अपनी निजी राय क्या है? आप अपनी राय जरूर। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें ताकि आपकी पसंदीदा खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले और आप बने रहें जागरूक। शुक्रिया।